वैराग्य वाले में। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम तो पूर्ण वैराग्यवान हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे अंदर तो वैराग्य का कोई संस्कार ही नहीं है, क्योंकि संस्कार नहीं हो तो व्यक्ति इस मार्ग में आ नहीं सकता है। तो कुछ संस्कार हैं, उन संस्कारों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। लेकिन किसका कितना वैराग्य है ये बाहर से देख करके कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी ने भगवा वेश पहन लिया तो वो वैराग्यवान है, ऐसा नहीं है। और अगर कोई सिविल कपड़ों में है तो वो उसके अंदर वैराग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे गृहस्थ लोग देखे जो गृहस्थ में सफ़ेद कपड़ों में या सिविल कपड़ों में रहते हुए सन्यासियों से ज़्यादा वैराग्यवान हैं, उनसे ज़्यादा धार्मिक हैं, उनसे ज़्यादा उनका पवित्र जीवन है। हमने स्वयं अपने पिता को देखा। हमारे जो पिता थे तो वो माने घर में रहते हुए अत्यंत वैराग्यवान व्यक्ति थे, एक सन्यासी से भी ज़्यादा वैराग्य था उनको। तो ये व्यक्ति खुद ही जान सकता है, कोई दूसरा उसके बारे में नहीं बता सकता है। वैराग्य में कोई लिमिट भी है। और दूसरा मेरा ये प्रश्न, पहले जैसे आपने बताया कि जो संसार के सुख हैं क्षणिक होते हैं, कोई भी चीज़ है वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन बड़े सुख के लिए किसी को लॉटरी लग गई तो उसको महल मिलने वाला है इसलिए झोपड़ी छोड़ दी, लेकिन उसको उस महल के प्रति तो राग हो गया, तो उसको हम वैराग्य कहेंगे या आप ये कह रहे हो कि जी हमने संसार छोड़ा तो संसार का सुख तो छोटा था इसलिए छोड़ दिया, और बड़े सुख में राग हो गया, बड़े सुख के लिए लगे हुए हैं, तो ये तो मतलब बड़ा राग हो गया, ये वैराग्य कहाँ है। तो प्रश्न तो आपका जायज़ है, लेकिन जो भगवान के प्रति आसक्ति होती है ना उसको अनन्य भक्ति कहते हैं, क्योंकि वो हमारी आत्मा का पतन नहीं होने देती है। हमारी आत्मा का जो पतन होता है ना वो आसक्ति से होता है, और वो आसक्ति यदि नश्वर चीज़ों में है तो निश्चित रूप से ही पतन होगा, और वो आसक्ति यदि किसी अविनाशी वस्तु में है तो फिर उसको आसक्ति भी कहेंगे ही नहीं, फिर उसको हम भक्ति कहेंगे, अनन्य भक्ति कहेंगे, अभीप्सा कहेंगे। तो शब्दावली चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंद्रियों के भोगों की प्रधानता नहीं है, बल्कि एक शाश्वत सुख की। और वो तो फिर एक मनुष्य होने के नाते अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो उदाहरण तो देखो एक अंश में घटित होता है। तो जो मैंने उदाहरण दिया कि भाई वो झोपड़ी को छोड़ के महल में जा रहा है, तो उस व्यक्ति को वैराग्य हो गया, ऐसा नहीं है। उसको तो उतना ही राग है, बल्कि उससे ज़्यादा है। तो उसमें कोई उसके राग या वैराग्य में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो संसार को छोड़ रहा है ये विवेक के कारण छोड़ रहा है, उस व्यक्ति को विवेक नहीं हुआ। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसको विवेक की प्राप्ति हो गई कि ये, और वो भागता भी नहीं है। देखो जब हमें कोई बीजारोपण करते हैं ना, जैसे मानो हमने एक वट वृक्ष का पौधा लगाया, तो अब उसका अंकुर फूटा, फिर वो इतना सा बड़ा हुआ, तो फिर अब उसके चारों तरफ बाउंड्री लगा दी जाती है, या तो लोहे की जाली लगाते हैं या तो कांटे की फेंस लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि दूसरे जो जानवर हैं, प्राणी हैं, वो उसको नष्ट ना कर दें कहीं, उसको पानी डालते रहते हैं। और कालक्रम से, नहीं तो हम उसको फेंस यदि नहीं लगाएंगे ना तो कोई भी भेड़ आएगी, कोई बकरी आएगी, कोई गाय आएगी, उसको खा जाएगी, कोई भैंस आएगी, कोई भी आएगा प्राणी, तो वो तो ऊपर आ ही नहीं पाएगा, फिर उसका विकास नहीं होगा। लेकिन उस फेंस की, उस बाड़ की ज़रूरत कब तक है? जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। जब वो बड़ा हो गया और उसका साइज इतना फैल गया, तो अब भेड़ बकरियां उसको खाएंगी तो क्या वो आके उसकी शरण में ठंडी छाँव में विश्राम पाती हैं। तो ऐसे ही जितने भी हमारे महापुरुष हुए, योगी हुए, वो शुरू में संसार को छोड़ के एकांत में बैठते हैं। और ये अभ्यास हम सबको घर में रहते हुए कम से कम 2 घंटा करना चाहिए। ये पक्का लक्ष्य बना लें, घर छूटने ही वाला है। आपसे पहले बहुत लोगों का छूट चुका है, आज भी कईयों का छूट रहा है, हमारा भी, हम उसी लाइन में हैं, आज नहीं तो कल छूटने ही वाला है।
तो जब हमें ये पक्का पता है ये छूटने ही वाला है, तो फिर आगे का कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए हमें। तो ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने उस संसार को छोड़ के, किसी ने 4 साल 5 साल, जैसे महर्षि दयानंद ने भी घर छोड़ा, भगवान बुद्ध ने भी घर छोड़ा, भगवान महावीर ने भी छोड़ा, सब ने छोड़ा। लेकिन जब वो उस वट वृक्ष की तरह उनका पूरा विकास हो गया, जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, जब उन्होंने आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, तो वो फिर से वहीं आए संसार में। अब संसार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अब उनका वैराग्य चरम के ऊपर है। पहले वो संसार से क्यों भागे? क्योंकि तब तो अंकुर फूटा था वैराग्य का, और उसी समय यदि वहाँ रहते तो फिर वो तो बस कभी कोई उसको उखाड़ता, कभी कोई झोंका आता, कभी कोई बकरी खाती, कभी भेड़ खाती, वो ऊपर आ ही नहीं पाता फिर। तो शुरू में ज़रूरत पड़ती है संसार से थोड़ा अलग होने की। तो ऐसा अगर किसी के संस्कार हैं और अभीप्सा है, तो ये तो बहुत ही, इससे शुभ मार्ग, इससे श्रेष्ठ मार्ग तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये एक जन्म में होता नहीं है, कई जन्मों तक अभीप्सा करते करते संस्कार बनाते बनाते फिर चांस मिल जाता है, भगवान चांस दे देते हैं। अब उसका हम कितना प्रयोग करते हैं वो अलग है। लेकिन अगर व्यक्ति की अभीप्सा है तो वो कहीं भी रहते हुए, घर में रहते हुए भी, यद्यपि वो कठिन है, बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन, वो प्रारंभ में है, बाद में नहीं है। बाद में तो आप कितनी भी भीड़ में रहें, अभ्यास हो जाते हैं ना। फिर जैसे शरीर के अभ्यास हो जाते हैं, वैसे मन के भी अभ्यास हो जाते हैं। अब आप यहाँ रहते हैं, सब बच्चे यहाँ रहते हैं, तो यहाँ कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है, बस केवल पंखे की हवा में आराम से सोते हैं बच्चे। लेकिन जिनको आदत पड़ गई है एसी में रहने की, तो उनको तो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो शरीर को आदत पड़ गई, तो ऐसे ही मन को भी आदत पड़ जाती है। तो एक व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, वो कुछ खा नहीं पा रहा, कुछ मतलब डॉक्टर ने बता दिया आपके लिए घी भी मना है, आपके लिए मीठा भी मना है, डायबिटिक हैं, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हैं, लेकिन आसक्तियाँ उतनी की उतनी हैं। और दूसरा व्यक्ति है खा भी रहा है लेकिन आसक्ति नहीं है। तो ये ज्ञान से आती है ये, इसलिए ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा बताई हमारे शास्त्रों ने। जैसा व्यक्ति का ज्ञान होगा वैसा ही उसका वस्तुओं को भोगने के प्रति उसका भाव होगा। अज्ञानी होगा तो वो उसको पकड़ के रखना चाहेगा, ज्ञानी होगा तो वो भोग करेगा, और वो कहेगा कि कोई वस्तु अगर मेरे से जा रही है तो जा रही है, तो जाने दें, कोई बात नहीं है। अगर मेरी होगी तो फिर मेरे पास आएगी, मेरी थी नहीं तो दूसरे की वस्तु जाएगी दूसरे के पास। ये हमारे ऋषियों ने हमें ऐसे ऐसे बताया, तो पहले हम उसको शब्दों से जानें, और जानने के बाद फिर जीने के लिए फिर काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है। ये सरल नहीं है अभ्यास करना। तो जो साधक हैं, जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए आज मेरे को ऐसे प्रेरणा हुई, मैंने थोड़े से वाक्य लिखे थे, तो उनमें सबसे पहले मैंने यही लिखा था कि हमें दिन में ना ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब जितना ही हम ज़्यादा बोलते हैं ना, तो उसमें एक तो असत्य ज़्यादा बोला जाता है, निरर्थक बोला जाता है। और इसका पता हमें उस दिन लगेगा जिस दिन आप मौन रहोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि बोलने में हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, हम थक जाते हैं शाम तक। और जिस दिन किसी दिन आप मौन रहेंगे और अंदर से भी मौन रहेंगे, केवल वाणी से नहीं, तो आप अपने आप को इतना एनर्जेटिक फील करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वाणी से कितनी शक्ति वेस्ट हो रही थी। और दूसरा, फिर हम अपने अंदर की तरफ मुड़ते हैं, जो बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, छोटे सुख से बड़े सुख की ओर जाने की। बाहर की वस्तुओं में सुख है, और आज तक हमने केवल इन्हीं को ही सुखों को ही जाना है। अंदर का सुख क्या है ये हमने केवल सुना है, जाना नहीं है। तो जब हम उसकी एक झलक भी पाते हैं तो फिर हमारा वापस आने को मन ही नहीं करता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य है, उसको इच्छा ही नहीं है संसार में जाने की, बेशादी करने की। तो अब उस व्यक्ति से कोई पूछे कि भैया आपने इतने सारे उसका सुखों का कैसे त्याग कर दिया, बड़ा जोर पड़ा होगा, तो क्या कहेगा वो व्यक्ति? जोर नहीं पड़ता। जब हम जोर कुछ भी नहीं पड़ा, हमें तो लगा ही नहीं कि कोई जोर पड़ा, पता ही नहीं है कुछ।
क्योंकि उसकी आसक्ति थी नहीं ना, उसके लिए कुछ था ही नहीं वो। तो ये उस व्यक्ति का ज्ञान काम कर रहा है। तो जिसका जैसा ज्ञान है, कुछ लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है। बोले आप अकेले कैसे रह लेते हैं? हमें लगता है इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है अपने साथ रहने का, अपने साथ प्रीति पूर्वक रहने का। मतलब एक अलग ही आनंद है, बिल्कुल ही अलग आनंद है। तो आपने ये पूछा, बड़े सुख के लिए छोटे सुख को छोड़ना क्या हमेशा वैराग्य का ही परिचायक होता है क्या? तो हमेशा वैराग्य का परिचायक नहीं होता है, लेकिन जो भागवत सुख है वो हमेशा वैराग्य का ही परिचायक होता है। हो गया? एक हमारी माता जी हैं, विमला माता, दिल्ली से, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। वो कहती हैं, जी मैं ना वाणी से भी और मन से भी चुप होना चाहती हूँ, शांत होना चाहती हूँ, कोई उपाय बताइए। तो उपाय तो माता आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। आपने जो कहा कि मैं चाहती हूँ, ये जो चाहना है ना, ये ही उपाय है। व्यक्ति जब किसी चीज़ को चाहता है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बस चाहने की ही केवल मात्र देर है, उसके बाद तो रास्ते अपने आप निकलते आते हैं। लेकिन वो चाह ऐसे नहीं होनी चाहिए, स्मशान वैराग्य की तरह नहीं होनी चाहिए कि जिस दिन घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और बेटे ने, बहू ने, बच्चों ने, पति ने कुछ ऐसा कोई कड़वा वाक्य बोल दिया या ऐसा कोई मिसबिहेव किया, हमें अवॉइड किया, उस दिन हमारे मन में आए कि नहीं ये सब छोड़ो, ये सारा संसार तो ऐसे ही है, बेकार। और जिस दिन उन्होंने हमारी बहुत प्रशंसा की, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया, बेटा भी कुछ गिफ्ट खरीद के लाया, पति भी बहुत प्रशंसा कर रहा है, तो हमें लगता है कि इससे बड़ा और क्या स्वर्ग होगा जी, हमारे तो घर में ही स्वर्ग है, बस हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति एक बार संसार को चाहे, एक बार अंदर की सुख शांति को चाहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो फिर यात्रा दोनों में से कहीं भी, उधर तो सुख है ही नहीं, सुख का आभास है वो तो केवल, और इधर मिल सकता था, लेकिन इधर हमारी यात्रा जो वो कदम ताल जैसे होती रही। तो इसका भी यही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। और अभ्यास, अब अभ्यास जो शब्द है ये अपने आप में बहुत गहरा है। मतलब अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब हमने ये समझ रखा है कि जी कहीं वहाँ जाएंगे, हिमालय में कोई गुफा मिल जाए या कोई बड़ा सा पेड़ मिल जाए। जाते हैं लोग वहाँ, बिहार में बोध गया में जाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था, तो उनको लगता है कि इस पेड़ में कोई करामात है, तो वहाँ लोग जाते हैं और ऐसे बैठते हैं। उनको लगता है कि उनको इतना सारा मिला तो कुछ छोटा मोटा तो हमें मिल ही जाएगा। वो पेड़ से नहीं मिला था, वो पेड़ उनके कारण धन्य हो गया, वो पेड़ के कारण धन्य नहीं हुए। पेड़ तो पेड़ है। तो हम ऐसे दूर दूर जाते हैं कि वो सिद्ध पीठ है, वहाँ का जो मंदिर है वहाँ पर बिल्कुल सिद्ध शक्ति है। तो ये अभ्यास नहीं है कि हम कहीं ऐसी जगह जाएंगे, फिर हम ऐसे ध्यान लगाएंगे और बस भगवान जी हमारे सामने जो सीरियल में दिखाया जाता है, बहुत सारी मालाएं पहन रखी हैं, सिर पे मुकुट पहन रखा है, कानों में कुंडल हैं, गदा है, पद्म है, शंख है उनके हाथों में, ऐसे ऐसे भगवान जी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। ऐसी हम कल्पनाएं करके भगवान को बुलाते रहते हैं। तो ये अभ्यास की बात नहीं कही जा रही है वहाँ गीता में, और ना ही योग दर्शन में कही जा रही है। जब ये कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, तो वहाँ ये वाला अभ्यास नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अपने शरीर को, पैर दुख रहे हैं तो भी वो हट करके ऐसे ही बैठा हुआ है, हो सकता है ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये उसका अभ्यास हो रहा है। हाँ, शरीर का बैठने का अभ्यास हो रहा होगा, लेकिन साथ में मन का भी हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। मन का अभ्यास तो वहाँ दीर्घ काल के साथ साथ ही एक और विशेषण लगा दिया, नैरंतर्य। निरंतर करने की चीज़ है अभ्यास, और निरंतर व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसको संसार में कहीं राग नहीं होगा, और वो अपने अंदर, मतलब जैसे सीमा के ऊपर सैनिक खड़े होते हैं ना, ऐसे बंदूक लेकर के, कोई भी घुसपैठिया आया तुरंत गोली चलाई।
सैनिक एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं देखता है। जब उसकी ड्यूटी होती है ना, 100% वो सीमा के ऊपर उसकी दृष्टि होती है। 1 मिनट इधर उधर जाए तब तक तो आके तबाह कर देंगे घुसपैठिए आतंकवादी। तो वो बिल्कुल ऐसे अपनी गन को लेके एकदम एक एकाग्र योगी की तरह, ऋषि की तरह से बैठा रहता है। ऐसे साधक को ऐसे ही एक बंदूक लेकर के अपने चित्त में बैठना पड़ता है। कोई भी विचार आया गलत, तुरंत उसको डिलीट, नहीं ये मेरे को तंग कर देगा। कोई भी ऐसा भाव आया किसी के प्रति, तुरंत डिलीट, तुरंत रिजेक्ट करना पड़ता है। थोड़ी भी देर रह गया ना तो ये असुर ऐसे हैं कि एक बूंद अगर कहीं गिर गई रक्तासुर की तो वो पूरे के पूरे जंगल खड़े हो जाते हैं। ऐसी हैं ये आसुरी शक्तियाँ। एक नेगेटिव विचार थोड़ी देर यदि रुक गया ना तो उससे जुड़े हुए 10, 20, 50, 100 कितने विचार आ जाएंगे। और थोड़ी देर में तो ऐसा होगा कि आपका सिर चकराने लगेगा, और या तो आपको गुस्सा आएगा, या तो आँखों से आंसू बहने लगेंगे, और या तो आप गिर के पड़ जाओगे कि उन्होंने मेरे साथ उस समय ऐसा किया, क्यों किया, कैसे बदला लूँ, कैसे प्रतिशोध लूँ, और यदि मेरे वश में नहीं है तो फिर भगवान जी मेरी तरफ से कोई युद्ध करें और उनको बिल्कुल भस्म कर दें, उनको दंड दें। तो ये अभ्यास है। इनको उसको जानना, अपने भावों को, विचारों को, और फिर उनको हटाते जाना। और जब हटाते जाते हैं ना तो थोड़ी ही देर में व्यक्ति को इतनी थकान होती है कि उसको लगता है कि भाई ये मेरे काबू में आने वाला नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब ऐसे लगे तो फिर भगवान से प्रार्थना करें, भगवान जी अब मेरी शक्ति थोड़ी सी डाउन हो रही है, थोड़ी और शक्ति दो। और जब लगे कि भाई अब तो मेरी बिल्कुल ही शक्ति नहीं रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर बोलो कि अब आप ही मेरे को निमित्त बना करके आप हमारे माध्यम से करो। तो जैसे जैसे इसकी व्यक्ति की भगवान के प्रति, उसकी शरणागति के प्रति, उसकी अनन्य भक्ति, जितनी जितनी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, जितना उसको हल्कापन महसूस होता जाएगा, तो समझ लो कि अभ्यास दृढ़ हो रहा है। एक दिन में नहीं होता है अभ्यास। पहले आप किसी व्यक्ति के थोड़ा सा कुछ कहने पे ही नाराज़ हो जाते थे और पूरे दिन भर रोते थे, और फिर आपने ये अभ्यास किया कि नहीं, मुझे अपनी खुशियाँ ऐसे भी किसी के, दूसरे के हाथ में नहीं देनी है। उस व्यक्ति ने जो मेरे साथ व्यवहार किया, ये उसका अपना विचार हो सकता है, उसका अपना व्यू हो सकता है, उसने अपना किया। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने मन को संभाल के रखूं, प्रीतिपूर्वक रखूं, पुचकार के रखूं, खुद के साथ खुद का संबंध बहुत मधुर रखूं। मैं अपने आप को अत्यंत प्रीतिपूर्वक रखने का हमें अभ्यास करना पड़ता है बार बार। आप अपने आप को बताओ कि नहीं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ ना। खुद से खुद को बोलो, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं हर समय आपके साथ खड़ी हूँ। अपने ही मन के 2 पार्ट बन जाते हैं, एक मन सहायता करने वाला, एक मन सहायता लेने वाला। तो फिर उससे बल मिलता है व्यक्ति को। तो ऐसे फिर अभ्यास करते करते फिर कुछ समय के बाद ऐसे होता है कि पहले आप छोटी सी बात पे इरिटेट होते थे, अब कई बार बड़ी घटना हो जाती हैं तो भी फिर आप उसको सह जाते हैं। और फिर और जितनी जितनी साधना बढ़ती जाती है तो फिर तो ऋषियों को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, उनके सामने भी तो यही संसार है, और बल्कि उनके सामने तो और ज़्यादा चैलेंज होती हैं। मतलब एक व्यक्ति जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं या सिविल कपड़े पहने हैं, वो व्यक्ति अगर कहीं मार्केट में जाके कोई जूस पिए, आइसक्रीम खाए, पानी पूरी खाए, तो कोई भी नहीं देखता है उसकी तरफ, खाने की हैं वो चीज़ें, भाई इसमें भी क्या हो रहा है। और अगर कोई सन्यासी पानी पूरी के पास खड़ा मिल जाए और उसके सब लोग फ़ोटो ले लेंगे, ये देखो आज का सन्यास। अब मतलब वो आत्मा तो वही है दोनों में, कपड़े तो उसने चेंज किए हैं, लेकिन समाज कहता है नहीं, अगर ये कपड़े पहने हैं तो आपके चित्त की स्थिति अंदर से वैसी होनी चाहिए। और वो यद्यपि सन्यासी के तो हित में ही है,
उसका तो वो बचाव ही कर रहे हैं बेचारे मिल कर के। तो ये अभ्यास प्रतिपल करने के हैं और दीर्घ काल तक करने के हैं, और तीसरा है श्रद्धा पूर्वक करने के हैं। ऐसा नहीं है कि चलो जी अब ये पहन लिए तो अब क्या करें, अब तो हम आइसक्रीम भी नहीं खा सकते हैं, और खा भी सकते हैं तो आश्रम में बुला के खा सकते हैं, वहाँ नहीं खा सकते हैं। तो और आश्रम में भी कोई देख लेगा इसलिए चलो छोड़ ही देते हैं। लेकिन अंदर अंदर आसक्ति बनी हुई है, तो फिर वो आसक्ति तो कभी ना कभी तो मतलब उसको दबाया जाएगा ना रोग को, तो वो कभी ना कभी कुल बुला के बाहर निकलेगी। तो फिर क्या करें, जीतने की शक्ति नहीं है, बंद करके रखें तो भी नुकसान होगा, तो फिर क्या करें। तो फिर अपने भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जी हमें ज्ञान दो और हमें इतनी हिम्मत भी दो। हमारा ज्ञान ये कहता, कई बार क्या होता है हमारा ज्ञान कहता है कि ये ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि बताती है, लेकिन हमारी इंद्रियों में और मन में उतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम वैसा कर पाएँ। तो फिर सामर्थ्य मांगनी है भगवान से, वो तो अनंत सामर्थ्यवान है। और जैसे जैसे अभिप्सा बढ़ती है ना व्यक्ति की उस तरफ, देखो ये दोनों चीज़ें साथ होती हैं, अभ्यास और वैराग्य। जितना जितना वैराग्य होता जाएगा उतना उतना अभ्यास बढ़ता जाएगा, जितना जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा अपने आप चीज़ों से वैराग्य होता चला जाएगा। जब तक चीज़ों में आसक्ति है तो वहाँ मन ही नहीं लगता है, छोड़ो ना ये फालतू की बातें। और जैसे ये अभ्यास हमने किया और हमें पता लगा इसमें तो बड़ा सुख है, तो हम बाहर की चीज़ों को फिर अवॉइड करते चले जाते हैं। तो जिसको अंदर से वास्तव में ही मौन की अभीप्सा है, शांति की अभीप्सा है, तो ये अभीप्सा ही आपको पार उतार देगी। ये अपने आप बस इस अभीप्सा को ना टूटने दें, क्योंकि अभीप्सा कभी कभी जैसे व्यक्ति घर से भागता है तो इतना वैराग्यवान होता है और फिर थोड़े दिन में वहाँ आश्रम में जाके रहने लग जाता है, तो बस वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है वो वैराग्य। घर से निकला उस दिन बहुत एक तूफान आंधी एक आग लेकर के निकला था, और यहाँ आते आते एक सामान्य जीवन हो गया रूटीन का। जैसे घर वालों की घर की रूटीन है वैसे आश्रम वालों की आश्रम की रूटीन है, बस अंदर से कोई विकास नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि वो अभिप्सा ही शांत हो गई, वो अग्नि ही शांत हो गई। तो इसलिए ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी को कभी निरग्नि नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्म में आचरण करने, ब्रह्म में विचरण करने वाला, ब्रह्म की खोज करने वाला, तो उसको कभी भी निरग्नि नहीं होना चाहिए। निरग्नि का मतलब है अभीप्सा से रहित नहीं होना चाहिए, उसके संकल्प की अभीप्सा की आग निरंतर जलती रहनी चाहिए। तो ये माता का प्रश्न था। अब आज कुछ मेरे को सुबह ऐसे लग रहा था कि दिन भर हमें ऐसे अभ्यास करने चाहिए, और साध्वी जी ने भी आज अभ्यास और वैराग्य के ऊपर प्रश्न पूछ लिया। तो ये अभ्यास हम कैसे कैसे अभ्यास करें, क्योंकि योग दर्शन में तो एक सूत्र बता दिया, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी, तो दृढ़ भूमि, उसकी दृढ़ भूमि तब होगी जब हम दीर्घ काल तक करते रहें, निरंतर करते रहें, एक क्षण का भी बीच में गैप ना आने दें, और श्रद्धा पूर्वक करें, उसको बर्डन ना माने, बोझ ना माने। लेकिन हम ये ऐसा करें कैसे, तो मेरे मन में आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, दिन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब जब बहुत ज़रूरी हो ना तब हम बातचीत करें, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है और हमारे चित्त की एकाग्रता भी भंग होती है। चित्त कई चीज़ों में बिखर जाता है। जैसे 10 व्यक्ति बैठे हैं ना, तो उन 10 व्यक्तियों की जो वाइब्रेशंस हैं वो भी हमें टच करती हैं। फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमारे ऊपर हम रंगे जाते हैं उसमें। तो जब तक व्यक्ति मौन रहता है तो फिर वो अपने चित्त में एकाग्र रहता है। तो जिनको अब वैराग्य और अभ्यास इन दोनों का अनुष्ठान करना है, तो अभ्यास के लिए दिन में क्या क्या करना चाहिए, तो अधिक से अधिक समय उसको मौन रहने का या चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए। वाणी की शक्ति बचेगी, झगड़े मिट जाएंगे,
क्योंकि जब ज़्यादा बोलते हैं ना, मैंने देखा कि जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी तो चलो लॉकडाउन है, वरना छुट्टियों में कोई ननिहाल जाते हैं, कोई मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि चलो बैठ करके कुछ खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, फिर किसी एक दो महिला को किचन में लगा देते हैं कि आप पकोड़े बनाओ या ये बनाओ वो बनाओ, फिर बनाते हैं, फिर खूब खाते हैं, फिर खाते खाते ही वहाँ गॉसिप करते हैं, और गॉसिप करते करते ही किसी ने कोई एक ऐसी बात कह दी, फिर दूसरे ने उसका पक्ष लिया, फिर तीसरे ने उसका खंडन किया, और वो बैठे तो थे प्रसन्नता के लिए, और जब उठते हैं तो सारे झगड़ा करके उठते हैं, और इतना वैमनस्य होता है कि सारे के सारे नाराज होकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, और कभी तो वो झगड़ा इतना भी बढ़ जाता है कि मार पिटाई तक भी हो जाती है। तो ये सारा बखेड़ा किसके कारण खड़ा हुआ? वाणी के कारण, ज़्यादा बोलने के कारण। और दूसरा, जीभ के ऊपर संयम रखें तो ये खाने पीने के लिए भी बहुत चीज़ें डिमांड करती है। तो इसको बताओ कि केवल इस शरीर को जिंदा रखने के लिए आपको थोड़ा सा दिया जाएगा, आपकी डिमांड पूरी करने के लिए मैं नहीं खाता हूँ, ये शरीर जिंदा रहे इसके लिए मैं कुछ आहार लेता हूँ। तो वाणी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संयम करने का हमें दिन में कई बार अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है, कभी कभी तो दूसरे लोग हमारे से पूछ लेते हैं जो बहुत हमारे नज़दीक होते हैं, बोल जी मेरे अंदर कोई दोष हो तो मेरे को बता देना। जैसे बच्चे पूछ लेते हैं अपने गुरुजनों से, अपने अध्यापकों से, और हमने तो पहले ही एक लिस्ट बना रखी है, बोले आपके अंदर ना बस और तो सब ठीक है, बस ये गुण हैं, तो उसमें तो बहुत सारे ये दोष हैं, ऐसे हम एक लिस्ट बना देते हैं। तो कभी भी हमें किसी व्यक्ति के दोष नहीं बताने चाहिए, उसके गुण बताने चाहिए। गुण बताएंगे तो वो उसको बढ़ाएगा तो जो उसके छोटे मोटे दोष हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। गुणों की वृद्धि करने में दोषों की अपने आप ही हानि हो जाती है। तो यद्यपि वहाँ भी ठीक है, अगर दोषों को हटाएंगे तो भी गुण बढ़ेंगे, लेकिन व्यक्ति को जो शक्ति मिलती है ना, वो मिलती है जब कोई उसको प्रेरित करे, उसके गुणों के बारे में, उसकी दिव्यता के बारे में उसको बताए, तो उसको अच्छा लगता है। माने ये ज़्यादातर ये साधना करने का तरीका रास आता है, और साधना का ही नहीं, घर परिवारों में भी सब व्यक्तियों के अंदर अपनी अपनी वीकनेस होती हैं, सब व्यक्तियों के अपने अंदर कोई ना कोई खूबी भी होती है। तो हमें उनके दोष नहीं देखने चाहिए। यदि सचमुच हम उनका विकास करना चाहते हैं तो हमें उनके गुण उनको बताने चाहिए, तो फिर वो अपने गुणों को और ज़्यादा उभारेंगे। और यदि माता पिता हैं, गुरुजन हैं, और अगर उनको ये लगता है कि इसका ये दोष एक बार इसको संकेत करने से हटाया जा सकता है, तो वो प्रीतिपूर्वक बताते भी हैं। पर एक जो छिद्रान्वेषण का भाव होता है वो हमारा नुकसान करता है। कई बार हम उस व्यक्ति को बताते भी नहीं हैं, हम दूसरे व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के अंदर ये दुर्गुण हैं, ये दोष हैं, तो फिर वो सुनने वाला कहता है कि अच्छा मैं उसको बताऊं फिर इसके बारे में? बोले ना उसके सामने चर्चा मत कर देना। तो आपको मेरी कसम है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप उसको मत बताना। तो उसको नहीं बताओगे तो उसके ठीक कैसे होंगे? फिर बताना तो उसी को ही था, तो ये मैसेज वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए। तो या तो आप डायरेक्ट पहुँचा देते, या तो इसको अनुमति दो, तो ना तो ये मैसेज वहाँ तक पहुँचेगा, ना उसके दोष नष्ट होंगे। आप उससे संक्रमित हो गए, उसके दोष से दूसरे को भी कर दिया। और अब ये कोरोना की तरह ये तो पता नहीं कहाँ तक फैलेगा, क्योंकि आप जब अपने ऊपर संयम नहीं रख पाई तो दूसरे से आप कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये अपने पास ही रख लेगा। वो भी 3-4 अपने फ्रेंड को बताएगा, अपने फ्रेंड को बताते समय वो भी यही वाक्य दोहराएगा कि आप किसी को मत बताना, फिर वो अपने फ्रेंड को बताएगा। तो ये तो ऐसे ही फैल जाता है कोरोना की तरह से ये बुराइयाँ। तो हमें ये भी अभ्यास करना चाहिए कि हमें अगर कहीं किसी का दोष दिखे भी तो या तो हम संबंधित व्यक्ति को ही प्रीतिपूर्वक बताएं, और या तो हम उसको बताएं ही नहीं, हम उसके गुणों को उभारें। तो ये मैंने तो कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये हम अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं।
आपका भी कोई प्रश्न है तो जो वैदिक चैनल पर नीचे मेल एड्रेस चल रहा होता है, आप उस पर अपना प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। हम साथ मिल कर के चर्चा करेंगे। आज यही चर्चा को विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।